हमारे साथ एकनाथ शिंदे जी जुड़ गए हैं। एकनाथ जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं और लगातार मुझे लगता है वो जश्न आपके कार्यकर्ता मना भी रहे हैं ग्राउंड पर। मैं तो पहले मुंबई वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुत भारी जीत हासिल कराई है। मुंबई में क्लियर मेजॉरिटी गठबंधन को हमारे मिल रही है। इसलिए मैं तमाम मुंबई वासियों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। और मुंबई वासियों ने इस बार चुनाव में ये डेवलपमेंट के एजेंडा को चुना है, डेवलपमेंट को स्वीकारा है और जो एंटी डेवलपमेंट है उसको नकार दिया है निश्चित रूप से, और इमोशनल मुद्दे को भी नकारा है। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया तो स्वीकारा। इसलिए मैं ये चीज सालों में जिनके वो उनसे नाराज थे वो, और हमारी सरकार ने 3.5 सालों में, मैं जब मुख्यमंत्री था 2.5 साल, अब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, ये 3.5 सालों में मुंबई के लिए जो काम किए हैं, कंक्रीट के रोड हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, मेट्रो हो, बाकी सभी काम जिसकी शुरुआत कर दी, तो उनको भरोसा यकीन हो गया कि ये गठबंधन जो है शिवसेना बीजेपी, ये मुंबई का विकास करेंगे और निश्चित रूप से हमें राहत दिलाएंगे। शिंदे जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि महाराष्ट्र में अब बीएमसी में खासकर क्या ये तय हो गया है कि मेयर बीजेपी का होगा? देखिए, अभी तो समय बाकी है। इतना ही मैं कहूँगा कि हमारे में कोई भी सत्ता कुर्सी की ओढ़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि मुंबई में महापौर महायुति का होना चाहिए। और दूसरी बात, हमें क्या मिला, इससे मुंबई वासियों को क्या देने वाले हैं हम, क्या उनके जीवन में बदलाव लाने वाले, ये हमें करना है। और मैं गर्व से कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी मुंबई आते थे तो मुंबई के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है। मुंबई को फिनटेक कैपिटल करेंगे, मुंबई को ग्लोबल नेशनल हब बनाएंगे और मुंबई एक इंटरनेशनल शहर के रूप में हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, किसकी सीट क्या मिलेगी कुछ क्या है, लेकिन मुंबई वासियों की दिक्कतें जो है उसको खत्म करने के लिए हम प्रायोरिटी देंगे। शिंदे जी, ये जो संजय राउत जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं नतीजे फर्जी हैं, वो नतीजों को ही फर्जी बता रहे हैं। अभी वो तो हमेशा चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं, इवेंट पे आरोप लगाते, और अभी नतीजों पर भी ये जनता का अपमान है। ये जनता का अपमान है, जिन्होंने वोट किया है, जिन्होंने मैंडेट दिया है, उनका अपमान है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहना। फडणवीस जी से बात हुई आपकी शिंदे जी? हाँ बिल्कुल, उनका अभिनंदन कर दिया है। ठाकरे जो भाई हैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? साथ भी आए लेकिन बीएमसी भी नहीं मिली ना, और कहीं उनके पॉलिटिक्स के बारे में तो जनता ने उत्तर दिया है जी। आपको लग रहा है आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं है उन्हें? आ रही है। उनको कुछ कहेंगे क्या? जी शिंदे जी, आप उन्हें कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्होंने इस पूरे दौरान कहा मराठी मानुष हमारे साथ है, मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा। शिंदे जी, आवाज आ रही है आपको? बताओ। शिंदे जी, मैं कह रही हूं मराठी मानुष हमारे साथ है, वो पूरे चुनाव में यही कहते रहे, मराठी मानुष, मराठी हमारे साथ है। शिंदे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, हम बारी की बात नहीं, हमारा जो मुद्दा है ये मुद्दा है डेवलपमेंट का, और उन्होंने मुद्दा लिया इमोशनल का। तो लोग इमोशन के ऊपर नहीं चलते हैं, इमोशन के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। यही मुंबई वासियों ने तय कर लिया है। मुंबई वासियों को उनके जीवन में बदलाव चाहिए और उनको सुविधा चाहिए, वो उन्होंने दिखा दिया है।
धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो एकनाथ शिंदे महायुति की बम्पर जीत के बाद बोल रहे थे। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, महायुति की बम्पर जीत के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है और एनडीटीवी पर उन्होंने सीधे कहा है कि मुंबई में हमें भारी बहुमत मिला है, ये मराठी, ये वहां के लोगों की जीत है। सुहेल और मीनाक्षी के पास जाएंगे। शुक्रिया सुचरिता। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने कहा कि मेयर महायुति का होगा, नतीजों को फर्जी बताना जनता का अपमान है। ठाकरे भाइयों को जनता ने जवाब दे दिया है, विकास पर ही चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे से भी बात हुई है, महायुति में सत्ता कुर्सी की कोई होड़ नहीं है, मेयर महायुति का हो, बस यही चाहता हूं। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। आपको सीधे बीजेपी दफ्तर लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया वहां मौजूद है, जहां बेशक जश्न का माहौल है। विकास, जरा अगर आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा पाएं। विकास। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है यहाँ की पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरा जो बीजेपी दफ्तर है कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर मुंबई के सांसद, विधायक और सीनियर मंत्री तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं